तो हेलो दोस्तों गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वापस से मैं ले आ चुका हूँ आज एक नया मानवा। कल जो मैंने मानवा डाला था उसका नया चैप्टर रिलीज ही नहीं हुआ, तो मैं उसका पार्ट 2 नहीं ला पाया। अभी जो मैंने मानवा एक्सप्लेन करा है ये भी बहुत ज़्यादा जबरदस्त होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा कमेंट भी कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है और ये स्कूल का नाम होता है जियान सिंह हाई स्कूल। और इसी के साथ टीचर बताता है तुम लोगों का यूनिफाइड एग्जाम काफी ज्यादा करीब आ रहा है और इस टीचर का नाम होता है टीचर सेन फैन। इसी के साथ वो टीचर बताता है जो भी इस मार्शल आर्ट एग्जाम में भाग ले रहा है वो अपने कॉम्बैट गियर और वेपन्स की तैयारी और भी अच्छे से कर लेना। इसी के साथ वो टीचर कहता है जिन लोगों का भी डी रैंक के नीचे अवेकन हुआ है उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा प्लीज यहाँ पर भाई भाग मत लो यहाँ पर, क्योंकि मरने का खतरा होता है। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कह रहा होता है लगता है ये मेरे को ही बुला रहा है। फिर हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर जो है ना एक ट्रांसमाइग्रेटर है, मतलब किसी और के बॉडी में आ चुका है ये। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये जो प्लेनेट है इसका नाम ब्लू स्टार है और यहाँ का जो टेक्नोलॉजिकल लेवल है मेरे प्रीवियस लाइफ जैसा सेम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पर यहाँ पर खून के प्यासे मॉन्स्टर होते हैं। और इसी के साथ वो बताता है यहाँ पर सुपर पावर वाले अवेकन लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो उन खतरनाक बीस्ट को रोकते हैं। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर बताता है यहाँ पर लोग 16 साल की उम्र में अपने स्ट्रेंथ और खतरनाक पावर को अवेकन कर लेते हैं। ब्लू स्टार के हिसाब से जो पावर्स की रैंक है वो 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये सब आप देख पा रहे होगे, यही सारे रैंक है इन लोगों का। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर अपने पावर के बारे में बताता है, वो कहता है कि मेरी पावर है। फिर हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर की पावर जो है वीक इलेक्ट्रिसिटी, वो भी ई ग्रेड का। मैं पर्सनली भाई मेन कैरेक्टर को सजेस्ट करना चाहूंगा भाई तू जाके वो इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू कर दे जा भाई इसी पावर के साथ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहता है तुझे ऑलरेडी टीचर ने कह के रखा है यहाँ पर भाग ना लेने को, तू क्या अभी भी सोचता है कि तू यहाँ पर भाग लेगा। फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है ये जो खुद ही चपड़ी लग रहा है मेरे को, और वो कहता है तेरे जैसा ई ग्रेड का टेस्ट का होना स्कूल के लिए एक बेइज्जती है, जाके छोटी सी कंपनी में नौकरी ढूंढ ले जा, तेरे लिए ही अच्छा होगा। फिर हमारी मेन कैरेक्टर की बेटी आई एम सॉरी वाइफ, अरे क्या बोल रहा हूँ मेरे को। हाँ, एक लड़की आके कहती है हुआंग टेन तुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। हमें अभी जाके इस लड़के का नाम पता चलता है जिसका नाम है हुआंग तियान। ये जो पीले वाला बंदा है वो कहता है लिन क्विंगली मैं तेरे को एग्जाम में अच्छे से देख लूंगा। दैट्स इट भाई बैड स्कैन। अरे भाई क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, बैन हो जाएगा मेरे चैनल। और लड़की का नाम है लिन क्विंगली और वो यहाँ से चला जाता है और जाते जाते कह के जाता है कि ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो एग्जाम के ग्राउंड में ही मारा जाएगा। इसी के साथ लिन हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हें उसकी बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, सबके पास उनकी खुद की वैल्यू होती है। इसी के साथ वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को सजेस्ट करती है कि जाके छोटी सी सिटी में रहना शुरू कर दे, ये भी कोई इतनी बुरी चीज नहीं है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जो जिया किंगडम है जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर एजुकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट। और जिन लोगों ने भी भाई मार्शल आर्ट सिलेक्ट किया होता है उनको टेस्ट देने के लिए एक जगह पर भेजा जाता है जो जगह एग्जाम और फाइट के लिए बनाया, और वहां जाना मतलब मौत से लड़ना तो मॉन्स्टर से ही है लेकिन वो भी मौत से थोड़ी ना कम है। सिर्फ एग्जाम पास करने वाले ही एबिलिटी यूजर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है टीचर और लिन मेरे बारे में फिक्र करे, अगर मैं मार्शल आर्ट एग्जाम दूंगा तो मेरे साथ कुछ खतरनाक हो जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अगर मैंने मार्शल आर्ट एग्जाम को अवॉइड कर भी दिया तो इसके हाई चांसेस है कि मॉन्स्टर के अटैक्स में कभी ना कभी मैं मारा तो जाऊंगा ही, मेरा यहाँ से भागने का कुछ चांस ही पैदा नहीं होता। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरे जो पेरेंट्स है वो मॉन्स्टर के अटैक में मारे गए थे, मैं फिर से वो सब चीजें बिना किसी पावर के साथ फेस नहीं कर सकता। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं अभी भी मार्शल आर्ट सिलेक्ट करने वाला हूँ। इसी के साथ शाम हो चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को जहाँ हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हथियार लेके बिजली का अटैक करता है। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थक चुका होता है, वो कहता है यार मैं तो थक गया मैं तो अब ना हो रही भाई मेहनत मुझसे, मैं तो छोड़ रहा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जो भी हो मैंने इस स्पेयर टेक्निक को जिसका नाम है लाइटनिंग गेल वेयर इसको मैंने 3 लाख दे के खरीदा है कि मुझे लगा था कि इससे मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा थोड़ा ई रैंक से। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर बताता है जिनकी भी रैंक डी रैंक से कम है ना उनकी डेथ रेट ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है, अगर एक बार मैं यूनिवर्सिटी में जा पाऊँ तो मैं सबके लिए फाइट करूंगा। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर हाथ को ऊपर देके हाथ को बंद कर लेता है, बेसिकली मुट्ठी बना लेता है। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के आगे उसका सिस्टम ओपन हो चुका होता है। इसी के साथ सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें फट जाती है उसे देख के। इसी के साथ सिस्टम कहता है सिस्टम फाइनली एक्टिवेट हो चुका है, क्या आपको न्यूबी पैकेज चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है आखिर भाई न्यूबी पैकेज में है क्या ऐसा। इसी के साथ हमें सिस्टम बताता है जो न्यूबी पैकेज है ना उसके अंदर एस रैंक सुपर एबिलिटी का 200 पॉइंट्स है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या एस रैंक एबिलिटी, यहाँ तक कि एक मेजर कंट्री जैसे कि क्या हुआ 3 से 4 साल लगे थे इसको अवेकन करने। अगर ये एक बार अपियर होता है तो भाई इसके लिए भाई टॉप जो है यूनिवर्सिटी भी फाइट करती है और उनको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिलता है ताकि वो कल्टीवेट करके एक टॉप टायर का पावर हाउस बन पाए।
और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर रियलिटी में वापस आ जाता है और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर भिखारी जैसे सिस्टम में हाथ घुसा के कहता है लाओ बाबा लाओ, मुझे अपने फेट को सेंस करना है। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्लेम। इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को सब्जी से क्लेम होने लगती है। इसी के साथ उसको पर्पल के अलावा थंडर गॉड लाइटनिंग मिलने लगती है और हम यहाँ देख सकते हैं मेन कैरेक्टर को दिल में पता नहीं क्या लग रहा है, ये करंट लग रहा है। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को बिजली लगना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अभी चार्ज भी हो रहा है 20% 30% करके और अभी ये उड़ भी रहा है और एक जगह ये बिजली गिरती है जहाँ पर एकदम बर्फ जम जाती है। इसी के साथ हमें ये घर दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का होता है और एक बच्चे अपने माँ से पूछती है देखो यार घर को क्या हुआ, और एक बंदा तो सर फायर ब्रिगेड को कॉल कर देता है। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो यहाँ पर फुल्ली चार्ज हो रहा होता है और हम देखते हैं अगले सीन में एक बंदा कहता है स्काई का जो कलर है वो डार्क हो रहा है। और हम अगले सीन में देखते हैं एक बहुत ही बड़े बिजली के ड्रैगन को जो हमारे मेन कैरेक्टर के घर के ऊपर होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक बंदा कह रहा है क्या ही खतरनाक बिजली है, मुझे इसमें से बहुत ही ज्यादा हैवी प्रेशर फील हो रहा है जैसे कि ये कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट हो। इसी के साथ वो बंदा कहता है अलर्ट स्टेटस में डाल लो और हम इसी के साथ देखते हैं वो जो ड्रैगन होता है जाके हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर घुस जाता है। फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर का जो लोड है वो कंप्लीट हो जाता है, उसको बता दिया जाता है एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो उसके हाथ में बिजली की पावर आ चुकी होती है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर बाहर देखते हुए कहता है लगता है बहुत ही बड़ी मुश्किल हो चुकी है, मैंने अच्छा वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लिया वरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती थी मुझे। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर है ओह न्यूवी पैकेज ने मेरे को इसके लिए 200 पॉइंट दिए थे। इसी के साथ उसको बताता है सिस्टम तुम अपने एबिलिटी पॉइंट्स और अपग्रेड को तुम सिस्टम में चेक कर सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे इस टाइप के चीट सिस्टम बहुत ही ज्यादा पसंद है, चलो अभी सिस्टम ओपन करो। इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का पैनल दिखाया जाता है, बाकी तुम इसका ये सब देख सकते हो। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कल के यूनिफाइड एग्जाम के लिए मैं अपने सारे पॉइंट्स को कॉम्बैट में लगा दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही था और पसंद आया तो कमेंट कर देना और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट आज ही डाल दूंगा। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है और लाइक भी कर देना। बाय बाय।